चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार एक रईस राजा था जिसकी 4 रानियां थीं। उनमें से वो अपनी चौथी रानी से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़ों से लादे रहता था और बेहतरीन खाना खिलाता था, तथा अपनी तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान करता था। मगर उसे डर था कि वो एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी, तथा अपनी दूसरी पत्नी से भी प्यार करता था और वो उसकी हमराज थी और वो उसके साथ हमेशा सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो वो उसे बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। बल्कि राजा की पहली पत्नी सबसे वफादार थी और राज्य और उसकी दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। मगर राजा अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। एक समय की बात है कि राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ आ गया कि उसके पास समय बहुत कम है। इसलिए उसने अपनी चौथी पत्नी से पूछा कि मैंने सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे किया है और तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज़ों से नवाजा है और तुम्हारा सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? यह बात सुनकर चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी बात राजा को दिल में छुरी की तरह चुभी। अब राजा दुखी होकर अपनी तीसरी पत्नी के पास गया और उससे पूछा कि मैंने सारी ज़िंदगी तुमसे प्यार किया है, अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तभी तीसरी पत्नी ने जवाब दिया कि नहीं, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और जब तुम मरोगे तो मैं दोबारा से शादी कर लूँगी। अब राजा का दिल भेंट सा गया था और वो अब ठंडा पड़ गया था। फिर उसने अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के वक्त तुमसे मदद मांगी और तुमने भी हमेशा मेरा साथ दिया है, लेकिन अब जब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ आओगी? तभी दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, माफ़ करना, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इस प्रकार जब जवाब देकर बोली कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। इस प्रकार जवाब सुनकर राजा बेहद दुखी हो गया। तभी एक आवाज़ आई, मैं आपके साथ चलूँगी और आप जहाँ जाओगे वहाँ आपके साथ चलूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उसकी पहली पत्नी खड़ी थी। वो बेहद कमज़ोर थी क्योंकि वो खाती नहीं थी। दुखी होकर राजा ने कहा, जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतर ध्यान रखना चाहिए था। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हमें चाहे इसे सजाने दजाने में कितना भी दिल लगाए हों, मृत्यु के समय यह हमें छोड़ ही जाएगा। तथा हमारी तीसरी पत्नी हमारी संपत्ति और दौलत है। जब हम मरते हैं तो ये औरों के ही कोई मिल जाती है। और हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार और समित्रगण हैं, चाहे वो कितना ही हमारे साथ क्यों न हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे को शमशान घाट तक ही आ सकते हैं, उससे आगे नहीं। और हमारी पहली पत्नी हमारी आत्मा है, जो अक्सर दौलत और ताकत के अहंकार में लिप्त हो जाती है। मगर हमारी आत्मा ही एक ऐसी है जो हम जहाँ जाएंगे वहाँ तक जाएगी। इसलिए इसे उपजाइए, ताकतवर बनाइए और इसका आज ही से ध्यान रखें। यह दुनिया में आपका सबसे बड़ा तोहफा है। आत्मा ही सबसे बेहतरीन है। इसकी आज ही से ध्यान रखना शुरू कीजिए। थैंक यू दोस्तों।